हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 जो कि आपका एक नया चैप्टर है, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका एक इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसकी कुछ कंडीशन और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज यही इसमें होंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि अब तक नंबर्स के बारे में हम लोग के पढ़ चुके हैं। जो भी के नंबर्स अब तक हम यूज़ करते थे वो थे आपके रियल नंबर, और के रियल नंबर जो आपके होते थे उनकी अगर सिंपल सी के डिफिनीशन हम कहें कि दैट नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव कॉल्ड रियल नंबर। मतलब एक ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर, एक ऐसा के नंबर जिसका स्क्वायर के पॉजिटिव हो, वो आपका होगा क्या, रियल नंबर होगा। अब इसकी कैटेगरी में जितने भी के नंबर्स आते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, कहने का मतलब ज़ीरो से लेके इनफाइनाइट तक, वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, चूँकि कि नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होगा 1 से 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। तो इसमें से जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। फिर होल नंबर में भी अगर ज़ीरो से स्टार्ट हम करें, अब अगर ज़ीरो का स्टार्ट होगा तो ज़ीरो का स्क्वायर होगा तो ज़ीरो ही आएगा। ऐसे फिर 1 का स्क्वायर तो भी पॉजिटिव ऐसे। तो फिर जितने भी इंटीजर्स हैं उनका भी स्क्वायर, वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाए। अगर इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी हो तो भी उनका अगर स्क्वायर होगा तो भी वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे ही रेशनल नंबर, रेशनल का मतलब कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जितने भी के नंबर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर करेंगे, चाहे कि पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव हो ही जाना है। रेशनल, इरेशनल, मतलब ये सारे जो कलेक्शन ऑफ के नंबर्स हैं ये आपके रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को, या ये सब एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर इसके अलावा, भाई अभी तो हमने ये बताया कि एक ऐसा कि नंबर कि जिसका स्क्वायर हो जाए तो वो अगर कि पॉजिटिव आ रहा है तो वो आपका होगा रियल नंबर। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसा के नंबर जिसका स्क्वायर हमने किया और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो फिर जो नंबर आपका होगा वो इमेजिनरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस नंबर को हम नंबर लाइन पर हम शो नहीं कर सकते। तो आइए इस चीज़ को हम के देखते हैं। भाई अब तक जो भी इक्वेशन आपने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे इक्वेशंस में जो कुछ भी सॉल्यूशन उसका आता था वो एक रियल वैल्यू होती थी, जिस वैल्यू को हम के नंबर लाइन पर अगर शो करना चाहें तो शो कर सकते थे, या उसका अगर स्क्वायर हम करते तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आता। लेकिन एक इक्वेशन हमने इसमें के लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो अगर इसका हम सोल्यूशन हम देखें और इसमें हम ये कहें कि इसमें एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिसको हम रखें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो ऐसी कोई भी के रियल की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि उसकी जो डिफिनीशन है, अगर इसमें हमने इसमें 1 रखा क्योंकि ये क्या है, प्लस है, तो अगर यहाँ पर के पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव है नहीं, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और इसका मतलब कि 0
यहाँ पे तभी आएगा कि जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आए वो क्या है, -1 आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस रियल नंबर में ऐसा कोई भी के नंबर के नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर करें और उसकी के वैल्यू की -1 या माइनस आ जाए। लेकिन अगर हमने एक नंबर के लिया x इक्वल टू √-1, तो अब अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1 आ गया। अगर x इक्वल टू हमने क्या लिया, √-1, तो उसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। तो इस नंबर का स्क्वायर किया और इसका जो रिज़ल्ट आया वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका रियल नहीं है। तो जब ये नंबर आपका रियल नहीं है तो ये नंबर आपका होगा इमेजिनरी नंबर, मतलब ऐसा कि नंबर जिसका स्क्वायर हम करें और रिज़ल्ट हमारे पास नेगेटिव आ जाए। अब इमेजिनरी में वहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती हैं, हो सकता है कि पॉजिटिव भी आ जाए, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है कि जिसका स्क्वायर अगर हो तो वो क्या हो जाए, मतलब स्क्वायर अगर कि नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल नंबर तो फिर के नहीं हो सकता, तो वो हो गया इमेजिनरी। अब अगर वो इमेजिनरी हो गया तो अब इस कंडीशन को अगर इसमें हमने रखा तो यहाँ पे LHS और RHS आपके इसको ये सेटिस्फाई कर रहा। तो जब ऐसी कंडीशन आ गई कि जहाँ पे कि रियल की सोल्यूशन के नहीं आ सकता, तो वहाँ पे इमेजिनरी नंबर की हम हेल्प लेते हैं। पे अब इसमें हमने क्या किया, √-1 और इसी को क्या सपोज कर लिया i के इक्वल। यही i जो है इसको इसका एक वर्ड है आयोटा, ये उससे लिया गया है i, और i की जो वैल्यू होती है √-1 और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो अब जब i इक्वल टू है √-1 तो i का अगर स्क्वायर होगा तो i स्क्वायर इक्वल टू -1, और i क्यूब अगर होगा तो i क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो i इंटू आई स्क्वायर, तो i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो i इंटू -1 इक्वल टू आ जाएगा आपका -i। इसका मतलब i क्यूब की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, -i के इक्वल। और आगे अगर हम बढ़ें तो i की पावर अगर हो जाए 4, तो इसका मतलब i, अब चाहे इसको आई स्क्वायर और आई स्क्वायर में आप चेंज कर लो, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 तो माइनस प्लस, तो i टू द पावर अगर 4 है तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। अब अगर आगे हम फिर आगे हम बढ़ेंगे तो i टू द पावर 5, इसकी जो वैल्यू होगी i इंटू आई टू द पावर 4, इसका मतलब i इंटू 1 इक्वल टू आई। इसका मतलब ये फिर से अब स्टार्ट हो रहा है, i टू द पावर 5 की वैल्यू i, ऐसे ही फिर i टू द पावर 6 की जो वैल्यू आएगी ये -i हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आई स्क्वायर इंटू आई टू द पावर 4 में इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई टू द पावर 4 की वैल्यू है 1, तो रिजल्ट आया -1। तो इसका मतलब आई स्क्वायर और आई टू द पावर 6 इन दोनों की जो वैल्यू आ गई -1 आ गई। फिर आई टू द पावर अगर 7 हमें के चाहिए तो इसके लिए आई क्यूब को अलग कर दिया और आई टू द पावर 4 को अलग कर दिया, तो आई क्यूब की वैल्यू -i है और i टू द पावर 4 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई -i। फिर अगर i टू द पावर 8 हो जाएगा तो 8 होगा तो i टू द पावर, इसको हम 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं।
तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब ये फिर आ गया 1। अब इसके बाद फिर अगर हम जाएंगे कि 9 पे, तो आई टू द पावर 9 की जो वैल्यू होगी वो होगी आई। और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे आई टू द पावर 10 की वैल्यू। तो ऐसे ही, तो ये एक कंडीशन है जिसमें इसकी जो स्टार्टिंग की कंडीशन है, जैसे आई की वैल्यू √-1 आई स्क्वायर आई क्यूब और आई टू द पावर 4 की वैल्यू, ये आपको जानना है। दूसरा इसमें कुछ कंडीशन कि अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब 1/i की वैल्यू हमें अगर निकालनी है, 1/i की वैल्यू, और ये क्या है रेशनल में, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो i से ऊपर और नीचे अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं i से, तो ये i/i² हो गया। और i² की जो वैल्यू आ गई -1, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो -i, तो इसका मतलब 1/i की वैल्यू भी हो जाएगी -i। फिर अगर 1/i² की वैल्यू हम चाहें तो 1/i² की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू आ गई -1। सेम एज अगर हम चाहें 1/i³ की वैल्यू, तो अगर i³ की जो वैल्यू आपको मालूम है, आप चाहे उससे निकाल दो, और चाहे इसी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में i से जो है मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × i/i³ × i, तो ये आपका हो जाएगा i से होगा। तो इसमें i टू दी पावर ये 4 हो गया, और i टू दी पावर 4 की जो वैल्यू होती है 1, इसका मतलब इसकी भी जो कंडीशन आ गई वो i आ गई, और i टू दी 1/i टू दी पावर 4 अगर हो जाएगा तो ये 1/1 इक्वल टू आ गया 1 के। तो ऐसे इस टाइप की भी जो कंडीशन है उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो था इमेजिनरी नंबर और i² i³ या इसकी जो कंडीशन। तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib वेयर a and b आर रियल नंबर्स इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि कोई भी नंबर अगर a + ib के फॉर्म में है तो वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहाँ पर a और b जो कोफिशिएंट आप, ये आपका फर्स्ट वाला और ये i का कोफिशिएंट, ये दोनों जो भी के नंबर हो वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अगर एग्जांपल हम लें तो एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम ये कहें तो 2 + 3i या 2 + i3, अगर हम, अब चाहे ऐसे लिखो चाहे 2 + 3i, तो ये a + ib के फॉर्म में है, तो a + ib के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। दूसरा अगर हम देखें 4i, तो 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 0 + 4i लिख सकते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू 4, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। ये भी आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। तो ऐसे ये बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ऐसा नंबर जो a + ib के फॉर्म में हो, तो वो आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अगर आपका ये a + ib के फॉर्म में है, a + ib, तो इसमें
इसको हम क्या लिखते हैं, z के इक्वल। ये z से ही कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम डिनोट करते हैं z से, और इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर इसके जो है कि दो पार्ट हो गए, ये है a, तो a जो है आपका ये इमेजनरी है पार्ट, और ये है b, ये है वो a जो है ये है आपका रियल पार्ट, और जो b है इसमें ये है इमेजनरी पार्ट, क्योंकि इसमें i इंक्लूड है इसके साथ। तो वेयर a इक्वल टू, ये इसका है इमेजनरी पार्ट हो गया, और इसको हम क्या लिखते हैं, सॉरी बी आपका होगा इमेजनरी पार्ट, और इसको हम क्या लिखते हैं, इमेजनरी या आई एम जेड, शॉर्ट में इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया इमेजनरी पार्ट, और जो ए है वो डिनोट करेगा रियल पार्ट, और इसको हम आर ई जेड से डिनोट कर सकते हैं। तो ये इमेजनरी हो गया बी, और जो ए हो गया ये हो गया रियल पार्ट। ठीक, तो अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिखते हैं। अब अगर के दो के अलावा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हैं वो तभी इक्वल उनको हम कह सकते हैं कि जब उनके रियल और इमेजनरी के पार्ट इक्वल हों। सपोज दैट अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि z इक्वल टू a प्लस आई बी, और एक दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम क्या लिख सकते हैं c प्लस आई डी। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इनको हम ये कहें कि ये z1 इक्वल टू z2, तो ये जो है तभी के पॉसिबल है व्हेन इन दोनों का जो भी के रियल है पार्ट, इसका मतलब a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी हो जाए, तो ही ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये इसकी कुछ कंडीशन थी। नेक्स्ट है इसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लें, तो अगर एग्जांपल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया z1 जो कि इसमें है 2 प्लस 3i, और एक दूसरा है z2 जिसमें है 4 प्लस 2i। तो अब अगर इनका एडिशन हमको अगर के निकालना है, दैट मीन z1 प्लस z2, तो एडिशन में क्या होगा, ये 2 प्लस 3i और ये प्लस ये 4 प्लस 2i। अब चाहे एडिशन हो और चाहे सब्ट्रैक्शन, दोनों ही कंडीशन में हमें इनको के लिखना है ऐसे। उसके बाद क्या करना है, अगर ब्रैकेट है तो इसमें जो है जो ब्रैकेट है वो ओपन होगा। उसके बाद क्या करना है, इनके के रियल और इमेजिनरी के पार्ट को सेपरेट कर लेना है। ये रियल है 4 भी रियल, इन दोनों को एक साथ, और ये इमेजिनरी है 3i और ये भी इमेजिनरी है पार्ट, तो ये आपका एक साथ हो गया। अब अगर ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेना है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट इनको कर लेना है। तो ये आपका हो गया 6 और यहाँ पे आपका आ गया 5i। तो ये आपका, चाहे तो इसको हम एक अलग नाम हम दे दें z, तो ये आपका हो गया 6 प्लस 5i। ये एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टाइप से इसको हम निकाल सकते हैं कि उसके जो इमेजिनरी है पार्ट उनको अलग रख के, और जो रियल है पार्ट उनको अलग रखना है। अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ऐड, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट, उसी के फॉर्म में हमको उनको रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और
कल फिर जो आगे की जो कंडीशन है और इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।